सभी दोस्तों को, सभी देशवासियों को पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र कौशिक का नमस्कार और सभी का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज मैं चर्चा के लिए आया हूं उस युद्ध के बारे में जो शायद अघोषित था, जिसको पूर्व नियोजित कह रहे हैं, या और भी बहुत सारे नाम अलग अलग व्यक्तियों ने, अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग देशों ने रखे हैं। वह है रूस का यूक्रेन पर हमला और इन दो देशों का युद्ध। बहुत सारे लोग जो सेक्युलर हैं या पार्टियां जो सेक्युलर हैं या अपने आप को सेक्युलर कहती हैं, रूस पर आरोप लगा रही हैं कि रूस ने यूक्रेन पर गलत हमला कर दिया, मानवता के खिलाफ कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। यूरोपियन संघ ने भी, जिसका कर्ता धर्ता आज यूएसए है, उसने भी सारे देशों को इकट्ठा कर लिया। सैंक्शंस के सहारे पहले तो प्रतिबंध लगाए, अब युद्ध कर रूस को समाप्त करना चाहते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज सभी देशों को धमकी दे दी है कि अगर हमला करने की सोची या हमला किया तो सभी देशों को तबाह कर दूंगा। रूस रहे या न रहे, लेकिन वो देश भी नहीं रहेंगे। चारों तरफ आलोचनाओं का दौर शुरू हो गया। अरे रूस ने ऐसा क्या कह दिया जो सभी लोगों को परेशानी हुई। पूर्व की घटना बताता हूं। 1991 में गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति थे। अमेरिका के बहकावे में आकर, प्रेशर में आके या किसी वजह से भी गोर्बाचोव ने सोवियत संघ को तोड़ दिया, और वो भी 15 भागों में। आप सोचो कितना दिमाग, कितना पैसा, कितने षड्यंत्र अमेरिका ने किए होंगे, तब जाके सोवियत संघ टूटा। चीन को भी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन चीन का प्रधानमंत्री लीफंग बहुत खतरनाक दिमाग का था, वह उसके झांसे में नहीं आया, इसीलिए चीन बच गया। इसके बाद पुतिन, जो उस वक्त डायरेक्टर के पद से रिटायर हुए थे केजीबी के, केजीबी वर्ल्ड की सबसे उन्नत, परिपक्व और इंटेलिजेंट जासूसी संस्था थी, और आज भी है, जिसका दुनिया की कोई भी संस्था किसी तरह से मुकाबला नहीं कर सकती। जब वो रिटायर हुए तो उसने देश का विध्वंस देखा, देश को टूटते हुए देखा। उनका रक्त जो है पानी नहीं हुआ था, रक्त रक्त था। उन्होंने उस वक्त ठान ली थी कि मैं अपने देश के टुकड़े नहीं होने दूंगा। समय समय पर उन्होंने कुछ देशों को अपने में मिलाया, कुछ देशों में अपनी समर्थित सरकार बनाई, और 2014 में एक छोटे से युद्ध के फलस्वरूप यूक्रेन का एक हिस्सा रूस में मिला लिया। यूक्रेन को कई बार कहा कि आप अमेरिका और उसके सहयोगी देश नाटो के चक्कर में ना पड़े और अपनी संप्रभुता से किसी प्रकार का कोई समझौता ना करें। लेकिन यूक्रेन तो बिकने के लिए तैयार बैठा था। अब रूस ने सोच लिया कि राह सा विनाश जो है यूक्रेन कर देगा। 8 साल तक समझाता रहा रूस उसको, उसके दिमाग में नहीं आई, या अमेरिका ने उसको खरीद लिया था, या उसके नेताओं को खरीद लिया था। आखिर में रूस को धमकी के साथ साथ यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ना पड़ा। आज युद्ध को छेड़े हुए 5 दिन हो गए हैं। रूस चाहता तो चचन्या के खिलाफ जो उसने आक्रमण किया था खतरनाक,
2 दिन में ही पूरे यूक्रेन पे कब्जा कर सकता था, लेकिन उसने नरहिंसा नहीं की, नागरिकों को नहीं मारा। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज ने और हमारे स्वयं भारत के नेताओं ने, जो कि सेक्युलर है, उन्होंने प्रचारित और प्रसारित कर दिया। युग ने नरसंहार किया है बड़े लेवल पे। मैं कहना चाहता हूं उन मूर्खों से, उन बुद्धिजीवियों से, उन सेक्युलर नेताओं से, तुम्हारे देश के इतने टुकड़े हो गए, ईरान तक हमारा देश था, तुम्हारी हिम्मत और औकात तो रही नहीं कि उन देशों को, उन टुकड़ों को मिलाकर के अखंड भारत बना सको, जो आचार्य चाणक्य ने बनाया था, जो पूर्व के हमारे बहुत सारे राजा महाराजे हुए थे, उन्होंने बनाया था। अगर रूस अपनी पुरानी पहचान बनाना चाहता है, चाहे सोवियत संघ के रूप में, चाहे अखंड रूस के रूप में, तो इनको क्या मिर्ची लड़ रही है? और वो अपने देश को अपने में मिलाने की बात कर रहा है, ना कि किसी और देश पे हमला कर रहा है। हमारे बस का कुछ नहीं है, ये सच्चाई है, कड़वा सच है। हम पे कोई आक्रमण करने आता तो हम लोग गिफ्ट में दे देते हैं। गांधी नेहरू ने मानसरोवर का इलाका 1962 के चीन में दे दिया था गिफ्ट में, ले जाओ भाई, यहाँ फसल वगैरह उगती नहीं है, हम क्या करेंगे पथरीले इलाके का। और चीन को उपहार स्वरूप दे दिया था, जिसमें तिब्बत चला गया, जो चीन का 1/3 हिस्सा है, मानसरोवर का हिस्सा चला गया, और आधा कश्मीर पाकिस्तान को चला गया। आज भी पूर्वोत्तर के राज्य है, जिनमें आसाम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, बहुत सारे देश हैं जिनको शायद ये भी नहीं पता कि हम भारत देश के राज्य हैं। यह भी आज मोदी सरकार आई है, इसने पहचान करवा दी है कि हम भारत देश में रहते हैं। नहीं तो उन लोगों को पता ही नहीं था कि हम किस देश के निवासी हैं। कई राज्य तो समझते थे कि हम चीन के निवासी हैं। अगर आज रूस सोवियत संघ के रूप में बनना चाहता है तो भारत के सेक्युलर नेताओं को क्यों मिर्ची लग रही है, ये मेरी समझ से बाहर है। अब यूरोपियन कंट्रीज को देखिए, अमेरिका के साथ साथ नाटो देश रूस को धमकी दे रहे हैं खत्म करने की, सैंक्शंस लगा दिए बहुत ज्यादा, ताकि रूस हिल भी ना सके। आसमानी क्षेत्र वो प्रतिबंध लगा दिया ताकि उसके हवाई जहाज ना उड़ सके। रूस ने हमेशा भारत का साथ दिया है। एक मोदी के छोड़कर कोई भी ऐसा नेता नहीं है देश में जिसने रूस की तारीफ की हो कि अपने क्षेत्र के लिए जो संघर्षशील रूस है, वैसा नेता अगर हमारे पास होता तो शायद हमारा देश एक बार फिर अखंड भारत बन गया होता। पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मैं पूरे मनोयोग से कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस रूस के आक्रमण का समर्थन करती है और पूरे सहयोग के लिए भारत सरकार से प्रार्थना करती है कि जो देश हमेशा आपके साथ खड़ा हो उसका साथ देना चाहिए, और साथ ना भी देश को किसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर तो उसके विरुद्ध भी ना खड़े हो। जय हिंद, जय भारत।